सिख किस हिसाब से वोट देते हैं, मुझे तो बिल्कुल स्पष्ट है। या सिखों में यहाँ पर पार्टी वो जीतती है जो खालिस्तानियों का विरोध करती है। कांग्रेस को इन्होंने वोट इसलिए दिया 84 के बाद भी क्योंकि अधिसंख्य सिख समुदाय, नॉन जट, जट्टों का बहुत छोटा सा हिस्सा, पूरा नॉन जट सिख समाज, पूरा मजहबी सिख समाज, पूरा एससी समाज, पूरा हिंदू समाज, इनमें से कोई खालिस्तान नहीं चाहता। खालिस्तान चाहने वाले जो हैं वो 10-15% लोग हैं। तो कोई भी जट सिख जब आगे आता है और खालिस्तान का विरोध करता है तो जीतता है। पिछली बार भी आपने देखा आम आदमी पार्टी जीती, उसका कारण ये हुआ कि कांग्रेस ने अपना जो परंपरागत एंटी खालिस्तान विचार जो था वो छोड़ दिया था। ये मेरा मानना है। अवनीश जी, आप क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल सर। देखिए, ये बात तो सही है कि मुट्ठी भर ही हैं, बहुत थोड़े ही हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि आप देख लिए तो 2.5 सांसद हैं, वो तीसरा जीतते-जीतते बच गया और ये वही माइंडसेट है। तो ये बताता है कि आखिर उनको वोट तो मिले ना, उसी पंजाब ने दिया, पंजाब के लोगों ने चुना, सांसद बनाया है, बंदा जेल में है। तो निश्चित तौर पर वो एलिमेंट है और कहीं न कहीं वो कुछ खास पॉकेट में, और आपने जैसा कहा कि वो एक जट सिख वाला है। लेकिन पंजाब में मुझे लगता है सर, एक बंगाल जैसा दूसरे तरह का माहौल धीरे-धीरे सृजित हो रहा है। क्योंकि एक स्टाइल अगर आप ध्यान दीजिए तो आपको दिखाई देगी कि भारतीय जनता पार्टी अब स्टेट टू स्टेट वहाँ के हिसाब से प्लान तैयार कर रही है, अपनी रणनीति तैयार कर रही है। ये अब साफ दिखाई दे रहा है ट्रेंड। आप सामान्य जो हमारे हिंदी पट्टी के प्रदेश हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ अलग तरह की तैयारी। आप बंगाल का रिसेंट अगर उदाहरण ले लें, इससे पहले आप नॉर्थ ईस्ट में आप देख लें, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, असम के साथ, भाई भगवा पटका पहन के भी बंगाल में मछली खाया। उत्तर भारत के लोग पाखंडी शुद्धतावाद ढोते रहे, कहे अरे देखिए यह कैसा अनर्थ हो गया, लेकिन नहीं। बंगाल में ये बंगाली भारतीय जनता पार्टी होके लड़ रहे हैं, असम में ये असम जनता पार्टी होके लड़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के और प्रदेशों में वहां के, कुल मिला के ये कहना है कि लोकल इश्यूज, वहां का चाहे खान पान हो, वहां की समस्याएं हो, वहीं के लीडर हों, चाहे वो दूसरी पार्टियों से लाए गए हों, उनको सीधे सीधे काम करने के लिए, जैसे पंजाब के केस में आप देखिए तो बिट्टू को, दूसरा राज्यसभा में आप देखिए मध्य प्रदेश से लेके आया गया हिंदू नेता को। तो ये एक अलग तरह की जो राजनीति है, इसमें एक अंडर करंट दूसरे तरह का तैयार हो रहा है। बंगाल में हमने देखा ममता बनर्जी के खिलाफ वो प्रताड़ना और तमाम चीजें, वो तो अब निकल के आ रही हैं, उस पर बहुत बात हो चुकी है। पंजाब में मेरा मानना है कि ड्रग्स से जो ये युवा हमारे इफेक्ट हो रहे हैं, अब ये स्ट्रांग सेंटिमेंट एक आ रहा है कि इससे मुक्ति पाना बहुत जरूरी है। जब विकल्प के रूप में देखा जा रहा है तो देखिए सर, मैं इसको लोग मानते नहीं हैं मतलब, लेकिन मुझे होता हुआ ये दिखाई देता है ज्यादातर जगहों पर कि भाई अगला मेरा कोई बहुत नुकसान नहीं कर रहा है, तो जो हमारे सामने अब है उस ऑप्शन को चुनो, एक बार ट्राई करो। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटजी एक पंजाब में बीजेपी की तरफ से भी आएगी और पंजाब में ये चल रहा है। आपने अभी बाबा जी ने कहा ना कि वहां रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन दो केसेस में नहीं होता है। एक तो ये कि मान लीजिए हम भाई कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे कुछ चलेगी नहीं। दूसरा, हम पहले से कोई फैसला करके बैठ चुके हैं। तो मुझे लगता है पंजाब ने बदलाव का फैसला करके वहां पर रख दिया है। कांग्रेस के फेवर में ये माहौल कितना जाता है, लेकिन वहां पर आपने जैसे कहा कि निश्चित ये ट्रेंड है कि जो एंटी खालिस्तान होगा, गद्दी तो उसको ही मिलती है। लेकिन वो एलिमेंट क्या अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएगा, वो सेंटिमेंट भाजपा की तरफ आएगा, तो इधर कुछ डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बदला है, जैसे मैंने कहा कि इनको बोला कि भैया तुम ज्यादा टाइम दो यहाँ बिट्टू को, हिंदू नेता को राज्यसभा में ले आए, जाके मध्य प्रदेश में ले आए, क्योंकि उनके पास वहां की संख्या नहीं है पंजाब की। तो मुझे लगता है कि पंजाब एक बदलाव की तरफ है। अब बीजेपी ने जो एक नई स्टाइल की स्टेट के हिसाब से, तो ये अगर वर्क कर जाता है पंजाब में, तो मुझे लगता है कि एक आशा होगी पंजाब में भी
डिसीजन लिया जा चुका है, जनता ने ले लिया है, मुझे ऐसा लगता है बंगाल की तरफ। इसीलिए बंगाल भी बोलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था, शांत था। कई स्टेट हमने इससे पहले भी देखे, कई चुनाव अब ऐसे आ रहे हैं कि जनता बोल नहीं रही है, लेकिन वो रिजल्ट में तब्दील होके आ रहा है। हरियाणा में जैसे बड़ा कम अंदाजा लग पा रहा था, लेकिन जनता ने पहले ही डिसीजन ले लिया था। तो मुझे लगता है कि पंजाब में भी इसी तरह का कुछ है। जी।